आज हम देख रहे हैं आई फ्रेम। HTML में आई फ्रेम क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज एंड यू कैन आल्सो यूज द हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द आई फ्रेम। तो इसको समझने के लिए हमने एक index.html फाइल ली, इसका टाइटल मैंने दिया है HTML आई फ्रेम और मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है HTML आई फ्रेम और पैराग्राफ में हम यही लिख देंगे कि इट कैन यूज द हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द आई फ्रेम। अब आई फ्रेम को बनाने के लिए ना हमारे पास एक यहाँ पे टैग होता है आई फ्रेम का टैग। इसमें एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर अपने सोर्स देते हैं अपने आई फ्रेम के लिए। सोर्स में हम अपनी फाइल का नेम देते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे एक फाइल बना रही हूँ demo_iframe.html और इस फाइल के अंदर ना हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेंगे। ठीक है, पहले इसका टाइटल को चेंज कर लेते हैं डेमो आई फ्रेम। अब हम बॉडी टैग के अंदर गए और यहाँ पे हम अपनी एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में हम ये बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो आपकी आई फ्रेम के अंदर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम। और हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फाइल का ना जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज करके कर देंगे स्काई ब्लू। तो स्टाइल कर दिया हमने, बॉडी को हमने स्टाइल कर दिया बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। तो ये जो मेरी demo_iframe.html फाइल है, हम इसका पाथ दे देंगे अपने, जो हमारा ये मेन आई फ्रेम हम बना रहे हैं इसमें एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी इस फाइल का पाथ हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे इसका हाइट एंड विथ भी आई फ्रेम की हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आई फ्रेम हमें कितने विथ और हाइट पे चाहिए। तो मैंने हाइट दे दी यहाँ पे 200 और विथ हम यहाँ पे दे देते हैं 300। आप हाइट और विथ एज पर द रिक्वायरमेंट कम और ज़्यादा कर सकते हो। टाइटल में मैंने बता दिया कि एक आई फ्रेम का एग्जाम्पल है। अब गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र। ठीक है, तो आपको एक आई फ्रेम मिलेगा जिसके अंदर आपकी ये जो डेमो आई frame.html फाइल है वो आपको शो हो जाएगी, क्योंकि हमने पाथ किसका दिया है demo_iframe.html फाइल का। तो ये देखिए आपका ये जो आपकी पर्टिकुलर फाइल थी वो आपकी यहाँ पे शो हो गई है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आई फ्रेम को बनाने का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि हम CSS की भी हाइट एंड विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। CSS की हाइट एंड विड्थ की हेल्प से भी हम आई फ्रेम की हाइट एंड विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपकी demo_iframe.html फाइल है। हम वापस अपनी फाइल पे आ गए हैं index.html पे। और पहले हम पैराग्राफ में ना एक बार बता देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यू कैन आल्सो यूज़ द CSS हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द आई फ्रेम। तो बस आपको करना क्या है ना, आपको आई फ्रेम के अंदर जाना है, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर जो आपने फाइल पाथ दिया है उसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, टाइटल हमें एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, बस जो मैंने ये हाइट और विड्थ ली है ना अलग अलग, ये तो मैंने आई फ्रेम की ली थी। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं CSS स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग आपको देनी आती है कि इनलाइन CSS हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इनलाइन CSS दे रहे हैं किसके लिए, हाइट एंड विड्थ के लिए। हाइट एंड विड्थ हम अभी भी सेम ही रखेंगे, 200 पिक्सल की हम हाइट दे देंगे और 300 पिक्सल की हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे। और वापस से हम गो टू ब्राउज़र पे जाएंगे एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र करेंगे तो वहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो आपको एज इट इज़ वे में दिख जाएगा। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर देती हूँ। ठीक है, इनलाइन CSS हम यहाँ पे यूज़ करें, हाइट मैंने यहाँ पे दे दी है 200 पिक्सल और विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं 300 पिक्सल। यहाँ तक सभी ने कर लिया? अगर यहाँ तक आपने कर लिया, ब्राउज़र पे जाके देखो, आउटपुट चेक करो, आउटपुट क्या आया और मेरे को दिखाओ। ठीक है, यहाँ तक पहले सभी लोग करो। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि हम कैसे बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट बॉर्डर को रिमूव कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, समझ में आया कुछ? ये था आपका सेकंड इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ CSS। अब थर्ड आपके पास एक पॉइंट आता है कि अगर आपको डिफ़ॉल्ट बॉर्डर को रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। CSS में एक प्रॉपर्टी होती है कि बॉर्डर नन। अगर आप बॉर्डर नन कर देंगे तो उससे जो आपका ये बॉर्डर होता है ना वो आपका दिखाई ही नहीं देगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और हम कस्टमाइज बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बॉर्डर को रिमूव करने का काम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको देखिए वापस से एक एग्जांपल भी करके दिखा दिया। हाइट एंड विड्थ को आप कम ज़्यादा भी कर पा रहे हैं CSS में। ठीक है, स्टाइलिंग दे करके। ये आपकी इनलाइन CSS थी जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है। अब हम यहाँ पे जो आपका हेडिंग है ना, पहले हम हेडिंग को ही चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग हमें देना पड़ेगा कि रिमूव डिफ़ॉल्ट बॉर्डर। ठीक है, जो हम बॉर्डर रिमूव करना चाह रहे हैं वो हम कौन सा बॉर्डर रिमूव करें, अभी डिफ़ॉल्ट बॉर्डर जो कि इसका खुद का बॉर्डर है, डिफ़ॉल्टर। ठीक है, जब हम डिफ़ॉल्टर बॉर्डर को रिमूव करना सीखेंगे देन इसके बाद ही हम सीखेंगे कि हम कस्टमाइज बॉर्डर कैसे कर सकते हैं, हम आई फ्रेम के बॉर्डर का साइज़, कलर और स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे एक हेडिंग दी है रिमूव द
आई फ्रेम बॉर्डर, ठीक है। अब पैराग्राफ में हम बता भी सकते हैं ना कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर फाइल में हम करेंगे क्या या हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना एक लाइन में स्पेसिफाई कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमूव द डिफ़ॉल्ट बॉर्डर, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट बॉर्डर को रिमूव करने जा रहे हैं, किसका, ऑफ द आई फ्रेम, और किसका यूज़ करके, CSS का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूज़ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब हमने आई फ्रेम में सोर्स पाथ को हमें नहीं कुछ भी टच करना है, ठीक है। स्टाइलिंग हमने एज इट इज़ रखनी है, बस स्टाइलिंग में हम एक चीज़ और क्या ऐड कर देंगे, बॉर्डर नन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका बॉर्डर, जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होगा वो आपका हट जाएगा, तभी तो हम कस्टमाइज बॉर्डर लगा पाएंगे। तो पहले हमने डिफ़ॉल्ट बॉर्डर को हटा दिया है, ठीक। अब हम यहाँ पे कस्टमाइज बॉर्डर को लगाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज बॉर्डर को लगाने का जो वे है वही स्टाइलिंग कर देंगे। जहाँ पे हमने बॉर्डर नन किया यहाँ पे हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर का साइज़, कलर, सपोज साइज़ दिया हमने 2 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर का कलर हमने सपोज दे दिया रेड, और बॉर्डर का टाइप हम बता देंगे सॉलिड। तो ये इस तरीके से रेड बॉर्डर आ जाएगा आई फ्रेम का। देखो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, पहले हम इसको तो समझ लेते हैं। ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आई फ्रेम का बॉर्डर कैसे रिमूव करना है। ये इस तरीके से स्क्रॉल बार भी आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बॉर्डर जो नन प्रॉपर्टी है ना, इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये वापस से हाइट 200 पिक्सल और विथ 300 पिक्सल कर दिया। वो स्क्रॉल बार अब हट जाएगा, ये देखिए हट गया। तो ये था रिमूव द आई फ्रेम बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ CSS। अब हम कस्टमाइज बॉर्डर डिज़ाइन करेंगे आई फ्रेम का। तो कस्टमाइज बॉर्डर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आई फ्रेम का, वो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक तो आपने जो समझा वो आपने 3 चीज़ें समझी आई फ्रेम का एग्जाम्पल। CSS की हाइट एंड विथ हम कैसे दे सकते हैं आई फ्रेम को, और थर्ड हमने समझा डिफ़ॉल्ट बॉर्डर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और फोर्थ है आपका कस्टमाइज आई फ्रेम बॉर्डर। तो यहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ CSS यू कैन आल्सो चेंज द साइज, कलर एंड टाइप ऑफ द आई फ्रेम बॉर्डर, ठीक है। आई फ्रेम के अंदर SRC एट्रीब्यूट के अंदर जो पाथ दिया है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। टाइटल भी हमारा सेम आई फ्रेम एग्जाम्पल। स्टाइल के अंदर जो आपने यहाँ पे हाइट एंड विथ लिया वो भी सेम रहेगी, बस हमें चेंज क्या करना है, जहाँ पे आपने बॉर्डर नन दिया है ना, नन को रिमूव करेंगे और बॉर्डर का साइज़ दे देंगे 2 पिक्सल, और टाइप बता देंगे कि सॉलिड टाइप का रहेगा, और इसका जो कलर है वो हम रेड दे देंगे। तो जब हम ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आई फ्रेम का जो बॉर्डर होगा वो 2 पिक्सल का आ जाएगा, रेड कलर का, और सॉलिड टाइप का आ जाएगा। समझ में आया? ब्राउज़र पे भाई रिफ्रेश करके देखो तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये देखो रिफ्रेश करना, तो इस तरीके से आ गया आपका बॉर्डर। क्लियर है सभी को? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आई फ्रेम का। थैंक यू सो मच।